इलेक्शन कमीशन में जानिबदार वफाकी वजीर को ओहदे से हटाने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद का महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वफाकी वजीर का महफूज फैसला डिप्टी डायरेक्टर लॉ ने सुनाया। इलेक्शन कमीशन में जानिबदार वफाकी वजीर को ओहदे से हटाने का मामला। मज़ीद तफसील जानेंगे अपनी नुमाइंदा आमना अली से। आमना, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से महफूज फैसला सुनाया गया है। वफाकी निगरान वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने का ये केस था। तो आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का फवाद हसन फवाद को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन की डेप्यूटी डायरेक्टर साइमा जंजुआ जो है, उनकी जानिब से ये फैसला सुनाया गया। फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज किया गया था और आज कमीशन की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है कि फवाद हसन फवाद जो है, कमीशन की जानिब से जो फैसला है उसमें कहा गया है कि वो की पोजीशंस पर रहे हैं और उनकी वो जिस ओहदे पर निजकारी के वो वजीर हैं, तो उनकी जो इस ओहदे पे बरकरार रहना जो है इलेक्शंस पे बाइसनेस कैसे हो सकती है। जो कमीशन की जानिब से फैसला आया है इसमें ये कहा गया है कि ये किसी पर्सनल ग्रज की बुनियाद पर जो है बादी नज़र में दरख्वास्त जो है नज़र आ रही है और कमीशन की जानिब से ये जो वकील थे अजीजुद्दीन काका खेल, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। तो कमीशन की जानिब से ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और फवाद हसन फवाद को जो है ओहदे पर बरकरार रखने के इस मुतालिक जो है इलेक्शन कमीशन का ये फैसला सामने आया है। आपको बताएं कि इसी दरख्वास्त में इससे कबल जो वजीर आजम के जो मुशीर थे बराए एस्टैब्लिशमेंट आहद चीमा, उनको ओहदे से हटाया गया, लेकिन उस वक्त जो है फवाद हसन फवाद के हवाले से ये फैसला महफूज कर लिया गया था, जो कि आज कमीशन की जानिब से ये सुनाया गया है और उनको ओहदे पर बरकरार रखने के हवाले से कमीशन का ये फैसला सामने आया है। आमना, ये भी कहिएगा इस फैसले से मुतालिक मजीद क्या हिदायत इसमें बताई गई हैं? देखिए, इस हवाले से जो रिटन ऑर्डर है वो अभी आएगा, लेकिन अपेरेंटली जो कमीशन की जानिब से जो डेप्यूटी डायरेक्टर लॉ हैं साइमा जंजुआ, उनकी जानिब से ये फैसला पढ़कर सुनाया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो वफाकी वजीर है, निगरान वफाकी वजीर, उनके वो वजीर बराए निजकारी हैं और उनके इस ओहदे पर रहने से इलेक्शंस के हवाले से, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से कोई बाइसनेस जो है वो साबित नहीं होती और इसके अलावा वो एक अच्छी रेप्यूट के वो रहे हैं और की पोजीशंस पर रहे हैं। तो ये जो दरख्वास्त है ये अपेरेंटली किसी जाती जो है रंजिश, जाती ग्रज की बुनियाद पर जो है नजर आती है, जिसके बायस जो है इन चीज़ों की बुनियाद पर जो है कमीशन ने ये दरख्वास्त मुस्तरद की है और रिटन ऑर्डर में जो है मजीद इस हवाले से डिटेल्स भी बताई जाएगी। ठीक है आमना, ये भी बताइएगा कि वफाकी वजीर के ओहदे की इस वक्त कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी इस फैसले के बाद? देखिए, वो वफाकी वजीर जो है वो उनका ओहदा बरकरार है, यानी कि वो अपने ओहदे पर बतौर निगरान वफाकी वजीर बराए निजकारी जो है अपने अमूर सर अंजाम दे सकते हैं और कमीशन की जानिब से ये जो उनके खिलाफ दरख्वास्त आई थी, बेसिकली ये दरख्वास्त थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर असरअंदाज, क्योंकि फवाद हसन फवाद जो है उनकी सियासी वाबस्तगी रही है, गुज़िश्ता हुकूमतों के साथ भी दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ था कि वो गुज़िश्ता हुकूमतों के अदवार में भी रहे हैं, तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर असरअंदाज हो सकते हैं, जिस पर जो है दरख्वास्त गुजार इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त लेकर आया और उसके मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनको ओहदों से हटाया जाए, जिसमें आहद चीमा का नाम भी था, फवाद हसन फवाद का नाम था और इसके बाद जो है पीएन का नाम भी इस दरख्वास्त में शामिल किया गया था। लेकिन आपको बताएं कि जब गुज़िश्ता जो चंद दिन पहले आहद चीमा को ओहदे से हटाने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है सामने आया था, तो तब फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने से मुतालिक जो है ये फैसला कमीशन की जानिब से महफूज कर लिया गया था, जिसे आज सुनाया गया है। ठीक है आमना, इस सारे टेन्योर में उनकी जानिब से जो फैसले किए गए, उनकी जानिब से जो अहकामात दिए गए, उनकी क्या हैसियत रह जाएगी? देखिए, फवाद हसन फवाद जो है बतौर वफाकी निगरान वफाकी वजीर, उनका ओहदा बरकरार है और कमीशन की जानिब से जो है ये दरख्वास्त मुस्तरद की गई है, तो वो अपने जो भी उनकी जानिब से फैसले किए गए या बतौर प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर जो उनकी जानिब से जो भी जो फराइज सर अंजाम दिए गए, तो वो चीज़ इसी तरह मेंटेन रहेगी। आज जो है ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, जो उनके खिलाफ ये दरख्वास्त कमीशन में आई थी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर असरअंदाज होंगे क्योंकि उनकी सियासी वाबस्तगी रही है, तो ये दरख्वास्त सिर्फ जो है मुस्तरद की गई है, ओहदा उनका बरकरार रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना अली अपडेट करने के लिए।
इलेक्शन कमीशन में जानिबदार वफाकी वजीर को ओहदे से हटाने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद का महफूज फैसला सुना दिया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी है। वफाकी वजीर का महफूज फैसला डिप्टी डायरेक्टर लॉ ने सुनाया है। इलेक्शन कमीशन में जानिबदार वफाकी वजीर को ओहदे से हटाने का मामला। वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद का महफूज फैसला सुना दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी है। वफाकी वजीर का महफूज फैसला डिप्टी डायरेक्टर लॉ की जानिब से सुनाया गया है। आज इस हवाले से फैसला सादर किया गया है। महफूज फैसला सुना दिया गया है। तफसीली फैसला अभी जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक मुख्तसर फैसला सुनाया गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी है। वफाकी वजीर का महफूज फैसला डिप्टी डायरेक्टर लॉ ने सुनाया है। शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात कम न हो सकी। GHQ हमला केस में शाह महमूद कुरैशी अदालत में पेश। जज ने कमरे अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी खुलवा दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पुलिस अफसर ने मुझे धक्के दिए, किक्स मारी गई, रात भर शदीद ठंडे कमरे में रखकर सोने नहीं दिया गया। ये भी कहा कि पहले लाइट्स बंद करके मोमबत्ती जलाई गई, फिर तेज तरीन लाइट्स जलाई गई। तेज रोशनी के साथ 20 से 25 अफराद जोर जोर से कहके लगाते रहे। मजीद बोले, 9 मई को रावलपिंडी या पंजाब में था ही नहीं, उस रोज मैं कराची में था। साबिक वजीर खारजा 9 मई के 8 केसेस में मतलूब करार। 7 थानों के SHOs अदालत पहुंच गए। इस बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर ने मुझे धक्के दिए, किक्स मारी गई, रात भर शदीद ठंडे कमरे में रखकर सोने नहीं दिया गया। पहले लाइट्स बंद करके मोमबत्ती जलाई गई, फिर तेज तरीन लाइट्स जलाई गई हैं। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे कैसर शिराजी से। कैसर, अपडेट कीजिएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी सैयद जहांगीर अली ने GHQ हमला समेत साल 9 मई के 9 मुकदमात में साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का 6 दिन का रिमांड देने की समाअत मुकम्मल कर लिया, जो थोड़ी में सुनाया जाएगा। आगाज से पहले साबिक वज़ीर खारजा ने रोस्टम पर आकर बताया कि उनके साथ गुज़श्ता शब इंतहाई ज्यादती ऐसे थाना सदर बैरूनी ने जिसके वक्त उनको पंच मारते उन्हें धक्के दिए गए, उनके साथ ज्यादती की गई और रात को भी मुझे सारी रात सोने नहीं दिया गया। पहले तमाम लाइट्स थी वो बुझा दी गई और सिर्फ मोमबत्ती जलाई गई। उसके बाद मोमबत्ती भी बंद करके तेज लाइट्स वाले कमरे में बिठा दिया गया और इस दौरान 20 से 25 अफराद जो है वो सारी रात पैसे लगाते रहे और टीज करते रहे। बहुत शुक्रिया कैसर शिराजी। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का चौथा रोज। स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। मानसहरा NA-15 से नवाज शरीफ के खिलाफ 2 एतराज़ात दायर। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल किया। नवाज शरीफ की कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। नवाज शरीफ के कागजात पर एतराज़ात की समाअत भी आज होगी। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का चौथा रोज़। स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में आम इंतखाबात का ऐलान किया जा चुका है। शहर शहर में इंतखाबी रैलियों और जलसे जुलूसों का मैदान सज रहा है। 2018 के इलेक्शन में कौमी और सूबाई असम्बली में सियासी जमातों की नंबर गेम क्या रही और किस सूबे में कौन सी जमात ने हुकूमत बनाई, आइए जानते हैं। 2018 में कौमी असम्बली की 272 नशिस्तों में से 270 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। PTI ने 116 नशिस्तें जीतकर वाज़े बरतरी हासिल की थी। नून लीग 64 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर थी। 2018 में अक्सरियती जमात की हैसियत से तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई। अब बात हो जाए 2018 के इंतखाबात की बुनियाद पर सूबाई हुकूमतों के क़याम। पंजाब असम्बली की 371 नशिस्तों में से 295 नशिस्तों के लिए बराह रास्त इंतखाबात हुए। नून लीग 130 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त रही। PTI ने 122 नशिस्तें हासिल की, जबकि 30 हलकों में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहे। जोड़ तोड़ की सियासत रंग लाई और तहरीक इंसाफ पंजाब में उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने में कामयाब रही। अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान असम्बली की। 2018 में बलूचिस्तान की 50 जनरल और 14 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 15 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी।
5 अरकान असेंबली आज़ाद हैसियत से कामयाब हुए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने तहरीक इंसाफ ANP, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी BNP अवामी के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनाई। सिंध असेंबली की 130 में से 129 नशिस्तों पर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने 76 नशिस्तों के साथ वाज़े बरतरी हासिल की। PTI 23 नशिस्तों के साथ दूसरे और MKM पाकिस्तान 16 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी ने वाज़े अक्सरियत के बाद सिंध में अपनी हुकूमत बनाई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की कुल नशिस्तें 124 हैं, जिनमें 99 पर बराह रास्त इंतखाबात हुए। इलेक्शन कमीशन ने 97 नशिस्तों के हतमी नताइज जारी किए। तहरीक इंसाफ ने 65 नशिस्तों के साथ पहली पोजीशन ली, जबकि मुत्तहिदा मजलिस अमल 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। तहरीक इंसाफ ने वाज़े अक्सरियत की बुनियाद पर सूबाई हुकूमत बनाई। ये था इलेक्शन 2018 के इंतखाबी नताइज और उसके बाद का मंजरनामा। देखना यह है कि 2024 के इलेक्शन का मंजरनामा क्या होगा, कौन कौन सी सियासी जमातें कामयाब रहेंगी। इलेक्शन की भरपूर कवरेज के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। 9 मई के वाकयात पर मिट्टी क्यों डाली जा रही है? रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ का सवाल। कहा फॉरेन फंडिंग केस लटकाया जाता रहा, लोग पूछते रहे पैसा कहां से आया। तीसरी जमात पैदा करने का शौक रखने वाले बर्बादी की सोच लेकर आए। इस सोच ने 4 साल तक पाकिस्तान के निजाम को तबाह किया। 9-10 मई को कोई जुर्म हुआ था या नहीं? 9-10 मई का फेल पाकिस्तान के अंदर बसने वालों या आइन कानून की पासदारी या आइन कानून बनाने वालों को ये बताना होगा कि ये जुर्म था या नहीं। हमारे अदारों को इल्म नहीं है कि चकवाल के साहब जो हैं वो कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं? क्या इल्म नहीं है कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके कभी बल्ला जा रहा है, कभी बल्ला आ रहा है? क्या मजाक बनाया हुआ है ये? मजबूत उम्मीदवारों की तलाश मुकम्मल। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का आज आखिरी इजलास। आज तख्ते लखार के लिए उम्मीदवार फाइनल होंगे। कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली के 30 हलकों के लिए इंटरव्यूज जारी। नवाज शरीफ खुद टिकट के उम्मीदवारों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार और राना सनाउल्लाह भी शरीक हैं। आइंदा इजलास में टिकटों की तकसीम को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1285 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 62,149 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इंडेक्स की 61,000 पॉइंट्स की सतह भी बहाल। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 44 पैसे सस्ता 281 रुपये 75 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1285 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 62,149 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। मुल्क भर में सर्दी का राज। मैदानी इलाकों में धुंध मजीद गहरी। शिमाली इलाका जात में खून जमा देने वाली ठंड। स्कर्दू में पारा -9 सेंटीग्रेड तक गिर गया। पंजाब, KP और सिंध के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध में कमी पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। धुंध के बायस एयरलाइंस की परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर है। गुजरांवाला में धुंध के बायस डंपर और मोटरसाइकिल में तसादुम, एक शख्स हलाक, एक जख्मी हो गया। खेल के मैदान से मेलबर्न टेस्ट में तीसरे रोज के इख्तिताम पर कैंगरूज ने 6 विकेटों पर 187 रन बना लिए। शाहीनों पर 241 रन की मजमूई लीड हासिल कर ली। मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ ने 153 रन की शराकत बनाई। कैंगरूज का बॉक्सिंग डे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स का आगाज अच्छा न रहा। ओपनर उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड 0-0 पर पवेलियन लौट गए। डेविड वार्नर 6 और मार्लिस लेबुशन 4 रन बना सके। मिचेल मार्श एक बार फिर 96 रन बनाकर नर्वस 90s का शिकार हो गए। स्टीव स्मिथ 50 रन बनाकर आउट हो गए। मीर हमजा और शाहीन शाह अफरीदी ने 3-3 खिलाड़ियों का शिकार किया। इससे पहले कौमी टीम ने अपनी पहली अधूरी इनिंग्स का आगाज 6 विकेटों पर 194 रन के साथ किया। बाकी 4 खिलाड़ी 70 रन का इजाफा करके 264 रन पर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स में 54 रन की बढ़तरी हासिल थी। कराची में वजारत सकाफत ने चिल्ड्रन आर्टिस्ट से मुतालिक ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया। चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस और सिंध एक्टर रियलिटी ऑर्डिनेंस के नाम से 2 नए कानून तैयार। वजीर सकाफत जुनैद अली शाह का कहना है चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस के तहत बच्चों के वर्किंग आवर तय किए जाएंगे। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से। अपडेट कीजिएगा मोहम्मद सलीम। जी बिल्कुल, देखें वजारत सकाफत ने 2 नए कवानीन तैयार कर लिए हैं।
चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस और सिंध एक्टर रॉयल्टी ऑर्डिनेंस के नाम से 2 नए कवानीन तैयार किए गए हैं। चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस के तहत बच्चों के वर्किंग आवर तय किए जाएंगे। जुनैद अली शाह वजीर सकाफत का ये कहना है कि ड्रामों और फिल्मों में काम करने वाले बच्चों को स्कूल के औकात में काम पर नहीं बुलाया जाएगा। कानून के मसूदे के मुताबिक बच्चों को रात देर तक शूटिंग और रिकॉर्डिंग के लिए नहीं रोका जाएगा। बच्चों को स्कूल के औकात और रात देर तक शूट पर बुलाने पर कार्रवाई होगी। चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस एक्ट से इंडस्ट्री में काम करने वाले बच्चों की तालीम में खलल नहीं आएगा। ख्वाहिश है कि आर्टिस्ट बच्चे अपना काम और तालीम साथ साथ लेकर चले। वजीर सकाफत जुनैद अली शाह का कहना था कि चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और पुलिस कार्रवाई करेगी। सिंध एक्टर रॉयल्टी ऑर्डिनेंस के तहत फनकारों को तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। प्रोडक्शन कंपनी और फनकारों के दरमियान मुआहदे से मुतल्लिक शिकायत हल करने के लिए कमेटी भी कायम की जाएगी। जुनैद अली शाह का मजीद कहना था कि फिल्म और ड्रामा के सोशल मीडिया और दीगर मुनाफे से फनकारों को रॉयल्टी दी जाएगी। सिंध एक्टर रॉयल्टी ऑर्डिनेंस के तहत वजारत सकाफत में रजिस्टर फनकार रॉयल्टी से मुतल्लिक कमेटी से रुजू कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम। रवां बरस पाकिस्तान के लिए सफारती लिहाज से अहम रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तानी आला क़यादत के दौरों से मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत हुए। पाक रूस ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। लाहौर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 127 से कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी। RO ने बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने फरीकैन के वकला के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। हारून, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जो हल्का NA 127 लाहौर का हल्का है, यहाँ से कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के अमल पर जो फैसला महफूज कर लिया है। इनके कागजात नामजदगी पर जो एतराज आयद किया गया था और ये एतराज था कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो है चेयरमैन है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक जमात है और इसके भी ये चेयरमैन है। ये इसलिए जो है एक पार्टी के जो है वो चेयरमैनशिप रखी जा सकती है, ये एतराज आयद किया गया था, जिस पर अदालत ने आज तक के लिए जो है वो वक्त दिया था और इनके वकला इस वक्त पेश हुए और दलाइल दिए। दलाइल सुनने के बाद जो है जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने ये फैसला महफूज कर लिया। फैसला आपसे कुछ देर के बाद सुनाया जाएगा कि हल्का NA 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी की जो है वो पड़ताल मुकम्मल होने के बाद ये मुस्तरद होते हैं या मंजूर किए जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया हारून। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।